मैं पीसी सैनी पीडीएस न्यूज के साथ, कैमरे के पीछे मेरे साथी जेल टेलर के साथ। देखिए, 12:15 बज गए हैं, अभी धरना चल रहा है। कोई प्रशासन अधिकारी अभी मौके पे नहीं है। हालांकि तहसीलदार जी आए थे, लेकिन उनसे संतुष्ट नहीं हो पाए हैं। और अभी उनकी मांग सीधी सीधी है कि कलेक्टर साहब जो हैं वो यहाँ पर पहुंचे। अभी बता दूं, फिलहाल यहाँ मौके पर और भी जो राजनेता है वो पहुंच चुके हैं। कांग्रेस नेता कुणाल सिंह शेखावत यहाँ मौजूद हैं, श्याम चौधरी पहले से थे, बलराम जी यादव यहाँ मौजूद हैं, डॉक्टर मंगल जी यादव यहाँ मौजूद हैं। इसके साथ आरएलपी नेता गोपाल जी बादशाह यहाँ मौजूद है और काफ़ी संख्या अब यहाँ बढ़ रही है। लेकिन अब इनका सीधा सीधा आरोप है कि आंदोलन को तेज करने की चेतावनी भी दे दी गई है इनके द्वारा। और स्पष्ट मांग है कि जब तक सक्षम अधिकारी मौके पे आकर इनकी मांगों को नहीं मानते, तब तक ये धरना है जो जारी रहेगा। आइए, इनसे हमने बात की है, वो सारी बातें आपको बताते कि ये क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले को लेकर। ऐसा है कि बहुत ही दुखदायी घटना ये घटित हुई है कल रात को। एक परिवार ने अपनी बच्ची खोई है और एक हंसता खेलता परिवार उजड़ गया है। जिस बच्चे का जन्म कल हुआ है, जब उसने आंख भी नहीं खोली ठीक से और उसकी मां नहीं रही, हमारे अजीतगढ़ के एक डॉक्टर विजय सैनी की लापरवाही से आज हम सब लोग यहाँ उस परिवार के साथ बैठे हैं धरने पर। और ये निश्चित है, ये सरकार कान खोल के सुन ले, ये प्रशासन कान खोल के सुन ले कि जो भी परिवार की मांगे हैं, जिस बच्ची को जाना था हमारी बहन को, वो तो चली गई, मगर पीछे से अब जो परिवार है उस परिवार की जो भी मांगे हैं, जब तक उन मांगों का प्रशासन और सरकार उनकी मांगों को सुन करके उनकी मांगों को जब तक पूरा नहीं करती है, ये निश्चित है कि हम सब लोग यहाँ बैठे हैं। और जब तक ये धरना चलेगा, अनिश्चितकालीन धरने पे हम यहाँ बैठे हैं। और अभी जिस प्रकार बताया गया कि अभी जो देख रहे हो आप भीड़, ये भीड़ कुछ भी नहीं है। अगर प्रशासन थोड़ी देर में अगर आंख नहीं खोलता है, और अभी तक बहुत ही शर्म की बात है कि कोई बड़ा अधिकारी यहाँ पर अभी तक आकर के इस परिवार की पीड़ा में शरीक नहीं हुआ है, उस परिवार का क्या हाल है उसको जानने नहीं पहुँचा है। खाली एक नायब तहसीलदार को और तहसीलदार को यहाँ भेज दिया गया है। हम मांग करते हैं सरकार से कि कलेक्टर साहब खुद यहाँ आएँ, एसडीएम को पहले भेजें, मांग सुने। जब तक यहाँ पर कलेक्टर साहब यहाँ नहीं आते हैं और अब इस परिवार की मांगों को नहीं माना जाता है, हम इस धरने से नहीं उठेंगे, ये निश्चित है। और सरकार पिछले 2-2.5 साल से जो श्रीमाधोपुर में चल रहा है वो किसी से छुपा हुआ नहीं है। पिछले 2-2.5 साल के अंदर मंत्री जी जयपुर बैठे हुए हैं। विकास तो सब साइड में गया, लेकिन जो मूलभूत सुविधाएं हैं, चिकित्सा, कोई ध्यान देने वाला नहीं, कोई यहाँ सुनने वाला नहीं। गरीब आदमी की कहीं सुनवाई नहीं। यहाँ पर धंधा बना रखा है। जिस प्रकार कोई गरीब आदमी आता है या कोई भी दिखाने आता है, सबसे पहला काम है यहाँ से रेफर कर दिया जाए। जो जितने भी जो निजी चिकित्सालय हैं, चाहे जयपुर के हो, चाहे चोमू के हो, चाहे कहीं के भी हो, उन सब से सांठगांठ कर रखी है। और यहाँ आते बराबर ही यहाँ से सीधा रेफर करके वहाँ भेज दिया जाता है। और या फिर उसकी ये स्थिति कर दी जाती है मरीज की कि उसके प्राण ना बचे, तब मजबूरी में उस गरीब परिवार को एम्बुलेंस से लेकर के और भागना पड़ता है, जिसका नतीजा ये होता है कि बीच रास्ते में ही उस मरीज की सांसें बंद हो जाती हैं, जो हम सब ने कल भी देखा है। तो प्रशासन से यही मांग है कि जल्दी से जल्दी सुन ले और जल्दी से जल्दी अपने आंख नाक कान खोल करके और यहाँ आ जाए और इस परिवार का जो भी परिवार की मांगे उनको पूरा कर दे। वरना अब इसके आगे जो जिम्मेदारी होगी वो प्रशासन की होगी, चाहे वो रोड जाम हो, चाहे कुछ भी हो। हम हर परिस्थिति के लिए, हर स्थिति के लिए तैयार है। और बीजेपी ने चाहे जयपुर से लेकर दिल्ली तक हम देख रहे हैं कि गरीब आदमियों की आवाज को दबाने के लिए सिर्फ लाठीचार्ज कर रही है और गोलियां चला रही है। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। यहाँ का पुलिस प्रशासन भी सुन ले कि अभी तक यहाँ जितना पुलिस प्रशासन है वो अच्छा है कि वो जाब्ता बुला ले दूसरे थानों से भी, अगर प्रशासन अपनी आंख नहीं खोलता है। क्योंकि हम हर परिस्थिति के लिए तैयार है। अपनी लाठियां तैयार रखें, अपनी बंदूकें तैयार रखें, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। धन्यवाद। सरकार में बैठे हुए लोग आए दिन पशुताओं की मौत हो रही है। पहले 5-7 महीने पहले निमकातना में हुई थी, परसों दौसा में हुई थी। एक परिवार, सरकार और कोई भी चिकित्सा मंत्री कोई भी ध्यान नहीं दे रहा है। जो ये पर्ची सरकार है, जो ऐसे ही चल रहे हैं। हॉस्पिटल में 9 डॉक्टरों की कमी है। यहाँ यदि हमारी बहन को कल टाइम से ओटी सुविधा मिल जाती तो इसकी मौत नहीं होती। और जो डॉक्टर ने लापरवाही बरती है यहाँ पे, जिसको बर्खास्त किया जाए और हमारी मांगे पूरी की जाए, तब तक धरना प्रदर्शन चालू रहेगा। हम यहीं बैठे, भले 1 रोज नहीं, 5 रोज नहीं, भले 1 महीने चले,
ये दुर्भाग्य की बात है यहाँ की इस जिला में, जो एक सक्षम अधिकारी जो कल 6 बजे से मौत हुई थी और आज 12 बज गए, अभी तक कोई सक्षम अधिकारी यहाँ आके जवाब देने के लिए तैयार नहीं। कभी नायब तहसीलदार जी आते हैं, कभी तहसीलदार जी आ रहे हैं, या तो 1 घंटे में यहाँ SDM साहब या कलेक्टर साहब या कोई भी पहुंचे, सक्षम अधिकारी नहीं तो फिर रोड जाम करके फिर हम वहाँ बैठेंगे डेड बॉडी को लेकर। कल शाम को तय करीबन 6:15 बजे ये डिलीवरी होती है सरकारी अस्पताल, उप जिला अस्पताल अजीगढ़ में, दौलत देवी वाइफ ऑफ महेंद्र मीणा। ये डिलीवरी नॉर्मल होती है। उसके बाद में दौलत की ब्लीडिंग होती है। मैं समझता हूँ चिकित्सक होने के नाते PPS नाम की बीमारी होती है। ये PPS होने के कारण से ब्लीडिंग अत्यधिक रक्तस्राव हो गया, BP कम हो गया और ब्लीडिंग नहीं रुकी तो इस पेशेंट को रेफर किया गया और दौलत ने दम तोड़ दिया। मुझे लगता है अगर ये उपजिला अस्पताल, इसमें जो ऑपरेशन थिएटर है, ये 24 घंटे अगर रनिंग होता, ये 24 घंटे चलता होता तो बहन दौलत आज यहाँ हमारे बीच में होती। मुझे लगता है इतना बड़ा अस्पताल होने के बाद में अभी चिकित्सा सुविधा बहुत पुअर है, बहुत जीरो लेवल की है। यहाँ आदरणीय जावत सिंह जी मंत्री हैं, UDS मंत्री हैं और बहुत बड़े कद्दावर नेता हैं। इस पे संज्ञान लें। CMO राजस्थान बदनलाल जी शर्मा इस पे संज्ञान लें और यहाँ चिकित्सा सुविधाएं दुरुस्त करें और विशेष रूप से भाई महेंद्र मीणा को न्याय दिलाएं। अभी मुख्यतः सब लोगों ने डिसाइड किया कि 1 करोड़ का मुआवजा और दोषी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई, साथ में ही एक परिवार के सदस्य को सरकारी नौकरी, ऐसी तमाम लोगों ने राय सुझाए हैं। प्रशासन के कुछ तो आला अधिकारी पहुंचे, लेकिन अभी सक्षम लेवल के अधिकारी अभी हमारे बीच में नहीं उपलब्ध हो पाए। अगर सक्षम अधिकारी यहाँ आते हैं जो इन बातों में सहमति जता सके तो हम लिखित आश्वासन के बाद में ये बॉडी का पोस्टमार्टम करने के लिए और आगे फ्यूनरल के लिए सोचेंगे। ये बहुत ही संवेदनशील और बहुत गंभीर मुद्दा है, क्योंकि आए दिन आप सब आपके चैनल के माध्यम से, न्यूज़पेपर के माध्यम से, कभी कोटा में मृत्यु प्रसूताओं की होती है, कभी बीकानेर में होती है, कभी उदयपुर में होती है, और आप समझते हैं अभी नीमका थाना में हुई। ये एक नॉन कॉम्प्लिकेशन है, इसका कुछ कर नहीं सकते, लेकिन इसके लिए सुविधाएं बहुत जरूरी है। ऑपरेशन थिएटर यहाँ आजीविका रन होना चाहिए। इसके लिए हमें सर्जन, इमीडिएटली सर्जन चाहिए, यहाँ इमीडिएटली राउंड द क्लॉक एनेस्थीसिया चाहिए, 3 एनेस्थेटिक चाहिए। इस प्रकार से ये घटनाएं दोबारा नहीं हुई। मैं आपने बहुत ही संवेदनशील मुद्दे को कवर किया है। मैं आपके सभी चैनलों को बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ कि आपने ऐसे संवेदनशील मुद्दे को आपने कवर किया, जन सामान्य के मुद्दे को कवर किया। बहुत बहुत धन्यवाद। अजीतगढ़ उप जिला अस्पताल में कल शाम को हमारी बहन दौलत मीणा जी का डिलीवरी के समय पे मजदूरों के लिए ज्यादा ब्लीडिंग होने की वजह से उनकी मृत्यु हो गई और निश्चित रूप से यहाँ के डॉक्टर ने लापरवाही बरतते हुए मेरे सभी उनका जो समय पे इलाज होना चाहिए था वो इलाज नहीं होने की वजह से आज हमारी बहन हमारे बीच में नहीं है। तो सभी समाज के लोग पीड़ित परिवार के साथ हैं और हमारी मुख्य मांगे हैं, जो पीड़ित परिवार की आर्थिक स्थिति है उसको देखते हुए एक तो जिस डॉक्टर ने लापरवाही बरती है इस पे मुकदमा दर्ज हो और इस परिवार को 1 करोड़ की आर्थिक सहायता मिले और इनका बच्चा बालिग होने पे उसको सरकारी नौकरी मिले। ये इन सब मांगों को लेके हम सब लोग बैठे हुए हैं। अभी हमारी कलेक्टर साहब से भी बात हुई है और जब तक संबंधित अधिकारी जो इस हमारी मांगों को पूरा करने में सक्षम है वो मौके पे नहीं आएंगे और हमारी मांगों को पूर्ण नहीं करेंगे तो हम बॉडी भी नहीं लेंगे और न्याय की लड़ाई हम सब लोग लड़ते रहेंगे। तो हमारा सब लोगों से ये आग्रह है कि आप इस पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए हम सब लोग यहाँ एकत्रित रहें और जब तक न्याय नहीं मिलेगा तब तक हम लोग यहाँ से उठेंगे। तकरीबन 18 घंटे हो गए। 18 घंटे में ना तो कोई तहसीलदार आकर के ढंग से बात की, वो तो कह रहा है कि आपकी मांगे क्या हैं। मांगे तो उसे बताए ना जो हमारी मांगे सुने, पीड़ित पक्ष को न्याय दे सके। ऐसे तो मैं कह दूंगा कि मैं पीड़ित पक्ष को न्याय देने के लिए आया हूं, तो ये जनता को जो आज से पहले बेवकूफ बनाया गया है वो नहीं चलेगा।
मैं ये कहता हूं कि 80 साल में जितना भ्रष्टाचार इस भारतीय जनता पार्टी के इस शासनकाल में हुआ है उतना कभी भी नहीं हुआ। गरीब मजदूर, धरना देने वाले, लोकतंत्र के ऊपर लाठियां, पानी की बौछारें AK-47 तक तैयार करते हैं। मैं एक ही बात कहूंगा कि जब तक किसी हॉस्पिटल के अंदर 9 डॉक्टरों की ज्वाइनिंग नहीं होगी और पीड़ित पक्ष की जो हमारी मांगे हमने रखी हैं वो जब तक मांग पूरी नहीं करेंगे, हम धरने पे बैठे रहेंगे। यहाँ पर जिला कलेक्टर भी आएगा और यहाँ पर जनता के द्वारा चुना हुआ वो UDF मंत्री जावर सिंह खर्रा भी आएगा। जब तक इस पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा हम यहाँ से नहीं हटेंगे। अभी मेरे बनाने जो मेरे पास में बैठे हैं, मेरे छोटे भाई ने कहा, वो उन्हीं शब्दों को मैं इन्हीं के द्वारा दोहराते हुए समय का ध्यान, आपकी चैनल का ध्यान रखते हुए कहना चाहता हूँ, जब तक जनता को न्याय नहीं मिलेगा हम ऐसे ही बैठे रहेंगे। पुलिस प्रशासन को गोलियां चलानी है, डंडे बरसाने हैं, पानी की बौछारें बरसानी है, वो अपनी व्यवस्थाएं कर ले, क्योंकि जब तक पीड़ित पक्ष को न्याय नहीं मिलेगा जब तक ये जनता ऐसे ही बैठी रहेगी, ऐसे ही रुकी रहेगी। ना हम झुके हैं, ना झुकेंगे, ना हम रुके हैं और ना कभी रुकेंगे। सिर्फ अजीतगढ़ के अंदर 9 डॉक्टर पीड़िता की जो मांगे हैं, जायज मांगे हैं, 1 करोड़ रुपए का मुआवजा, एक सरकारी नौकरी, जब तक उस बच्चे का 18 साल की उम्र नहीं हो, जब तक उसका फ्री चिकित्सा और फ्री शिक्षा, ये सब हमारी मांगे हैं। जब तक ये मांग पूरी नहीं होंगी ना ये धरना हटेगा और ना ये खड़ी हुई है मेरी जनता हटेगी। जय हिंद, जय